जय हिंद साथियों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जितनी दुल्हनें जो अपने पतियों से तलाक लेकर दूसरी शादी कर चुकी हैं, बहुत अच्छा इनका घर बस रहा होगा। जो जो इनकी माँ की इच्छाएं थी अब तो पूरी हो रही होंगी। जूते पड़ेंगे वहाँ पर भी। आपको पुरुष के अधीन रहना ही पड़ेगा, नहीं रहोगी निकाल दी जाओगी। तुम सिर्फ एक ही आदमी के पास बच सकती हो जो काम पिपासु है। अपने असूलों पर खड़े होने वाला इंसान तुम्हारे आगे नहीं झुकेगा। और जिन जिन लड़कियों ने पैसे लेकर समझौता किया है, जिन जिन लड़कियों ने पैसा लेकर समझौता किया है, वो दोबारा जिस घर में जाएंगी उनके घर वालों से मैं कहना चाहूँगा, सावधान रहना ऐसी बहू से। जरा सी बदतमीजी करें, इनका मुंह तोड़ने में देर मत लगाना, वहीं रोक देना। नहीं रोकोगे ये नाचेंगी। ये ट्रेंड होकर आई हैं पहले घर से। इनको पहले घर की भी याद आ रही है। पहले घरों में इनको जो सुख मिला था वो दोबारा नहीं मिलने का। जो गहने पहले वालों ने दिए थे वो दूसरे वाले नहीं देंगे। जो मान सम्मान इनको पहली बार घर में मिलता है वो दोबारा घर में नहीं मिलता। काम तो इनको करना पड़ेगा, चाहे हंस के कर चाहे रो के कर। जिस काम से डर कर ये भागी थी वो काम इनको नए घर में फिर करना पड़ रहा है। ये तो चलो छोटी सी बात थी। बच्चों, आपको बता रहा हूँ मैं, ये जो कुछ बच्चे डर जाते हैं कि मेरे को बहुत फ़ोन आते हैं, जी हमें थाने से फ़ोन आया है। तो थाने से फ़ोन आया है, आपको सम्मन आए हैं, आप जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है घबराने की। आपसे सिर्फ तहकीकात की जाएगी। आपको कोई मारा पीटा नहीं जाएगा, आपको धमकाया भी नहीं जाएगा। अगर आपको कोई धमकाता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आप वहाँ ना जा कर के कोर्ट में उसकी पुकार लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ भाई लोग ऐसे हैं जिनको बार बार फ़ोन आता है और वो परेशान हो जाते हैं। जब आपके चेहरे पर डर का भाव होगा, आप डराए जाओगे। आपने अपराध नहीं किया है तो डर किस बात का, ये बात मेरी ध्यान रख लेना। कोई भी थाने में बुलाए, वुमेन सेल में बुलाए, आप जाइए। अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, ऊपर जाइए, उनको बोल दीजिए हमारा केस डाल दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं फैसला कोर्ट में करूँगा। और जितने भी ये वुमेन सेल में जाती हैं ना लड़कियाँ, थाने में इनकी कंप्लेंट होती है, आप थाने में फ़ैसला मत कीजिए, वुमेन सेल में फ़ैसला मत कीजिए, फ़ैसला कीजिए अदालत में, जहाँ सबूत चाहिए होंगे। थाने में या महिला सेल में आप डराए जा सकते हैं या आप डर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इनको सबूत देने पड़ेंगे और सबूत के बिना ये जीत नहीं पाएंगी। जब ये केस झूठा सिद्ध हो जाए, केस ज़रूर करना इन पे, मैं बार बार कहता हूँ, इन पर केस ज़रूर करना। केस जीतने के बाद घर मत बैठ जाना, आराम से इनको अंदर करवाना। जब ये 5-7 अंदर जाएंगी तभी क्रांति आएगी। ये क्रांति का पहला कदम होगा झूठे केस करने वाली को सज़ा दिलवाना, और ये आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें इसी तरह पिसती रहेंगी और दोबारा दोबारा लड़ती रहेंगी। आपको ये करना है, ज़रूर करना है, बिना घबराए करना है। और दूसरी एक बात आपको बताता हूँ, कोर्ट से रोज़ नई जजमेंट निकलती है, रोज़ाना नहीं निकलती है। जिस ढर्रे पर आज हम खड़े हैं, कल वो ढर्रा बदल सकता है, कल वो जजमेंट बदल सकती है। जो धारा तुम्हारी बहू ने तुम पर झूठा केस लगाया है, वो धारा से मत लड़िए। लड़कों, तुम बहुत गलत कर रहे हो, धारा से मत लड़िए, सच्चाई से लड़िए, बुराई से लड़िए। अपनी सच्चाई लीजिए और सामने वाले की बुराई को काटिए, तभी आप जीतेंगे। धारा में क्या होता है, उसने 125 लगा दी, उसने 498A लगा दी,
आपका वकील आपको बोलेगा भाई अब ये वाली धारा नहीं, अब इस धारा से इसको काटना पड़ेगा। ओ भाई काटना तो तब पड़ेगा ना जब सबूत होगा, सबूत तो दो। बिना सबूत के आप धाराओं से लड़े चले जा रहे हैं, केस लंबे खींचे जा रहे हैं। मैं पहले फिर एक बार आपको कहना चाहूँगा, धाराओं से ना लड़ें, बुराई से लड़ें, अपनी सच्चाई पर खड़े रहें, सबूत मांगें। और ये जितने बच्चे डरते हैं या जो भी कुछ होता है, कोर्ट में डरने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में इनसे सबूत मांगा जाएगा। आपके माता पिता को त्रस्त किया गया है, आप उसका प्रतिशोध लेंगे। प्रतिशोध लेना है, डर करके फैसला नहीं करना। वहाँ फैसले होते हैं जहाँ तुम्हारे घर के ही तुम्हें मारने आ जाएं, वहाँ तुम जीत नहीं पाओगे। जहाँ लड़के के वर पक्ष के रिश्तेदार, मौसियाँ, चाचियाँ, अड़ोस पड़ोस की तो गोली मारो। मौसी और चाची जहाँ लड़ने आ जाएगी, आपके साथ विरुद्ध में लड़की वाले के साथ मिल जाएगी, वहाँ से आप नहीं जीत सकते बेटा, ये मेरी बात ध्यान से रख लेना। और वहाँ आप समझौता ही कर सकते हैं। समझौता भी मिनिमम कोर्ट में ही होगा, यहाँ मत करिए, क्योंकि वहाँ आपके घर की पल पल की रिपोर्ट उस लड़की तक पहुँचती रहेगी। आपके हर बात की काट वो कर लेंगे। ऐसी छिनाल औरतों को, ऐसे कंजर रिश्तेदारों से दूर ही रहें। अगर आप अकेले लड़ रहे हैं, शान से लड़िए, आप हारेंगे नहीं, क्योंकि केस झूठा है। डरें भी नहीं। आपने कोई कत्ल या कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं, क्राइम नहीं किया, ऑफेंस नहीं किया, बिना सबूत के सज़ा नहीं होती। ये मेरी बात ध्यान रखना। बिना सबूत के आपको सज़ा नहीं होगी। भयभीत मत होना। ठीक है, आपके परिवार के नाम लिखा दिए हैं, वो परिवार में अकेली नहीं है, उसके भी परिवार में 20 सदस्य, 10 सदस्य, 5 सदस्य कुछ तो होगा, उनका लिखाइए। धमकी देते हैं, हम देख लेंगे। ये शादी से पहले जैसे बड़ गाय की तरह सामने खड़ी होती हैं, रंभा रही होती हैं ना, शादी के बाद ये शेरनियाँ बनती हैं, बोलती हैं पूरे परिवार को फंसा देंगे। पूरे परिवार को फंसा देंगे? तुम्हारे बाप का मकड़ जाल है क्या? पूरे परिवार को फंसा देंगे, क्योंकि कानून इनके साथ है, वो इनकी सुनता है। जो इनके लिए कानून बना है वो ये है कि आपकी जो लड़की कहती है उसको सत्य मानकर केस फाइल कर दिया जाए। जब केस फाइल होता है, ये पुलिस का काम है। उसके बाद न्याय मिलना कोर्ट का काम है। ये नहीं है कि थाने में बोला और आप डर डर के भाग गए। फिर आप कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा। कोर्ट में इनको सबूत देने पड़ेंगे। वहाँ इनके पास सबूत नहीं होंगे, क्योंकि केस फर्जी और झूठे होते हैं। ये तमाम जजेस भी जानते हैं, महिला सेल वाली भी जानती हैं और पुलिस वाले भी जानते हैं। और जो ठीक औरतें प्रताड़ित हैं, न्याय उनको भी नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करें कि पहले तो डरे नहीं, मुकाबला डटकर करें। जो केस आपका 5 साल चलना है ना, 2 साल में नक्की हो जाएगा। लेकिन धाराओं से नहीं लड़िए। जजमेंटें रोज बदलती हैं, धारा रोज एक नई पैदा होती है, लेकिन सच्चाई एक ही होती है, जो कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। जय हिंद साथियों।